प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है प्रमुख अर्थालंकार। तो प्रमुख अर्थालंकार में सबसे पहला है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार वह अलंकार है जिसमें अत्यंत सादृश्य के कारण, सादृश्य यानी बहुत समानता के कारण, एकदम सर्वथा भिन्न होते हुए, बिल्कुल अलग अलग होते हुए भी, जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरे प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है। तो एकदम अत्यंत समानता के कारण एकदम अलग होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है, नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है। अब इस पंक्ति में नीलिमा और चंद्रमा दोनों सुंदर हैं। अब दोनों सुंदर होने के कारण दोनों में समानता दिखाई गई है, दोनों में मिलता जुलतापन दिखाया गया है। तो उपमा अलंकार में दोनों पक्षों की तुलना करते समय इसके प्रमुख चार तत्वों पर ध्यान रखा जाता है। तो उपमा अलंकार के प्रमुख चार तत्व हैं, जिसमें पहला है उपमेय। उपमेय अर्थात जिसको उपमा दी जा रही है, यानी जिसका वर्णन किया जा रहा है। तो जिसका वर्णन किया जा रहा है उसे उपमेय या प्रस्तुत कहते हैं। अब ऊपर जो उदाहरण है कि नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है, तो इसमें चांद सा सुंदर या ये उदाहरण यदि हम लें कि चांद सा सुंदर मुख, तो अब इसमें किसका वर्णन किया जा रहा है? मुख का। तो इस उदाहरण में मुख उपमेय है, यानी जिसकी तुलना की जा रही है, जिसको उपमा दी जा रही है, वह उपमेय होगा। दूसरा है उपमान, यानी जिस प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से उपमेय की तुलना की जा रही है उसे उपमान कहा जाता है। तो उपमेय की तुलना जिससे की जाती है उसी को उपमान कहते हैं, और इसे अप्रस्तुत भी कहा जाता है। अब ऊपर जो उदाहरण है कि जैसे चांद सा सुंदर मुख, तो इसमें तुलना की जा रही है चांद से, तो इस उदाहरण में चांद उपमान हो गया। फिर तीसरा है इसका तत्व साधारण धर्म। तो उपमेय या उपमान का समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। तो जैसे इस उदाहरण में सुंदर शब्द बताया गया है कि सुंदर का प्रयोग है, तो सुंदर साधारण धर्म होगा। और वाचक शब्द, चौथा है वाचक शब्द। तो जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है उन्हीं को वाचक शब्द कहते हैं। तो उपमा अलंकार में वाचक शब्द अवश्य होगा, इन्हीं की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान की जाएगी। अब वे वाचक शब्द हैं के समान का अर्थ देने वाले शब्द। अब के समान का अर्थ देने वाले अनेक शब्द हैं, जैसे सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस, सदृश, सरीखा, ऐसे कई शब्द हैं जो वाचक शब्द हैं, और इन सब का अर्थ होता है के समान। तो उपमा अलंकार में के समान का अर्थ देने वाला कोई न कोई वाचक शब्द अवश्य होगा। तो यदि ये चारों तत्व काव्य पंक्ति में उपस्थित होते हैं कि जैसे उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, तो वहां पे उस उदाहरण को वहां पर पूर्ण उपमा होगी, पूर्ण उपमा। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक दो तत्व होते हैं और एक दो उसमें से लुप्त हो जाते हैं, गायब होता है, तब उन्हें लुप्त उपमा कहते हैं। तो उपमा अलंकार में पहचानने के लिए अत्यंत सरल उपाय है वाचक शब्द, यानी जिसमें सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, सरिस आदि इन शब्दों का प्रयोग अवश्य होगा। अब जैसे उदाहरण है कि मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। अब यहाँ पर देखिए हाथी सा वाचक शब्द का प्रयोग है। अब उपयुक्त काव्य पंक्ति में टीला उपमेय है, टीले की तुलना की जा रही है, तो टीला उपमेय है। मखमल के झूल पड़े हाथी ये उपमान है, और सा इसमें ये वाचक शब्द है। तो अब इसमें साधारण धर्म नहीं है। तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति में मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, हाथी सा यहाँ पर उपमा अलंकार है। अगला उदाहरण है प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। अब उपयुक्त काव्य पंक्ति में प्रातःकाल में नभ की, आकाश की तुलना हो रही है, आकाश का वर्णन हो रहा है, तो नभ उपमेय हो गया। अब शंख से उसकी तुलना कर रहे हैं,
तो शंख उपमान हो गया। नीला यहाँ पर साधारण धर्म है और जैसे ये वाचक शब्द है। अब जैसे, यहाँ पर जैसे का अर्थ है के समान। तो ये चारों तत्व इस उदाहरण में उपमा के चारों तत्व विद्यमान हैं। अगला उदाहरण है काम सा रूप प्रताप दिनेश सा सोम सा शील है राम महीप का। अब इस काव्य पंक्ति में तीन तीन जगह पर उपमा अलंकार है। एक काम सा, दूसरा दिनेश सा और फिर सोम सा। ये तीन तीन वाचक शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हैं। तो उपयुक्त काव्य पंक्ति में राम की तुलना हो रही है, राम का वर्णन हो रहा है, तो राम उपमेय है। और उपमान और साधारण धर्म और वाचक शब्द यहाँ पर तीन तीन हैं। काम सा रूप, दिनेश सा प्रताप और सोम सा शील। तो ये यहाँ पर उपमालंकार के चारों तत्व हैं। अन्य उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से। अब यहाँ पर देखिए कमल से वाचक शब्द आ गया, ये उपमा अलंकार है। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। अब यहाँ पर फूल सी, फूल के समान, यहाँ पर उपमा अलंकार है। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी। अब ये हो गया दाह सी, यानी सी वाचक शब्द आ गया। अब यहाँ पर उपमा अलंकार है। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। अब यहाँ पर है अरविंद से। तो उपमा अलंकार पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका कि उपमा अलंकार में के समान का अर्थ देने वाले वाचक शब्द अवश्य प्रयुक्त होंगे। तो यह था उपमा अलंकार। अन्य भी कई उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे नदियां जिसकी यशधारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर, पीपर पात सरिस मंडोला। अब यहाँ पर देखो सरिस अर्थात के समान, ये हो गया यहाँ पर उपमा अलंकार। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। अब बाल रवि सम यहाँ पर उपमा अलंकार और ज्वाल सा यहाँ पर उपमा अलंकार। तो इस तरह अनेक उदाहरण हैं। अब दूसरा है रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार में जहाँ गुण की अत्यंत समानता होने के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। यानी उपमेय और उपमान को दोनों को एक मान लिया जाता है। जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे तुलना की जा रही है दोनों को एक मान लेते हैं। जैसे उदित उदियागिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। अब यहाँ पर प्रस्तुत दोहे में उदियागिरी पर मंच का अभेद किया गया है, अभेद आरोप। रघुवर पर बाल पतंग का और संतों पर सरोज का, और लोचन अर्थात नेत्र, इन पर भंवरों का अभेद आरोप है, इसलिए रूपक अलंकार है। यानी उपमेय और उपमान दोनों एक साथ साथ हैं। यहाँ पर उदियागिरी मंच, रघुवर बाल पतंग, संत सरोज और लोचन भृंग, उपमेय उपमान दोनों साथ साथ होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण है विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहू एक पल। अब इस काव्य पंक्ति पर विषय पर वारी का, वारी अर्थात जल, और मन पर मीन अर्थात मछली का अभेद आरोप है। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। अब यहाँ मन क्या है? मन रूपी सागर, और मनसा अर्थात इच्छा रूपी लहर। यहाँ पर रूपक अलंकार है। सिर झुका तूने नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। अब यहाँ हृदय पर जलजात का अभेद आरोप है, यानी हृदय कमल रूपी हृदय, ये रूपक अलंकार है। शशि मुख, यहाँ पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। यहाँ शशि मुख, मुख पर शशि यानी मुख, चंद्रमा रूपी मुख, यानी अर्थात मुख रूपी चंद्रमा भी कह सकते हैं इसको। यहाँ मुख उपमेय है और शशि यानी चंद्रमा उपमान है। अपलक नभ नील नयन विशाल, यहाँ पर खुले आकाश पर अपलक विशाल नयन का आरोप किया गया है। तो अन्य उदाहरण है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ। अब यहाँ पर चंद्रमा रूपी खिलौना, यहाँ चंद्रमा उपमेय है और खिलौना उपमान है, ये रूपक अलंकार। चरण कमल बंदाओ हरि राई, यहाँ पर हरि के चरणों, ये हरि के चरण उपमेय है और कमल उपमान, तो यहाँ रूपक अलंकार है।
इसी तरह से अन्य उदाहरण है, सब प्राणियों के मत मनोमयूर आहा नाच रहा। मत मन रूपी मोर, ये यहाँ पर रूपक अलंकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी राम रूपी रत्न, राम रूपी रत्न, ये रूपक अलंकार। राम नाम मणिदीप धरू जीह देहरी द्वार, यहाँ पर जीह देहरी द्वार और राम नाम मणिदीप, ये रूपक अलंकार का सुंदर उदाहरण है। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, अब यहाँ चातक तुलसीदास, ये रूपक अलंकार है। तो रूपक अलंकार वह अलंकार जिसमें अत्यंत समानता होने के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप होता है, अर्थात उपमेय और उपमान दोनों को, जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे तुलना की जा रही है, दोनों को एक मान लेते हैं। तो यह था रूपक अलंकार। तो आशा है आपको उपमा अलंकार और रूपक अलंकार दोनों अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।